आज हम एक ऐसे फैसले का डिटेल एनालिसिस करेंगे जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा साबित हुआ है। ये कहानी है कि कैसे इंडिया से पंगा लेना, जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं, उल्टा पड़ गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाल ही का एरोस्पेस विवाद सिर्फ एविएशन रूट्स का मामला नहीं है। यह हमारे दोनों देशों के बीच गहरे तनावों का एक गहरा रिफ्लेक्शन है। जब पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया तो यह ताकत दिखाने का एक कदम था, एक हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल गेम में बदले की कार्रवाई। हालांकि यह फैसला उल्टा पड़ गया है, जिससे पाकिस्तान को खुद ही एक गंभीर इकोनॉमिक चोट लगी है। एक ऐसी चोट जिससे उसकी पहले से ही नाजुक इकोनॉमी से लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये ऐसे इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को एक सिंपल सीधे तरीके से बताएगा। हम इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ तक जाएंगे, ये समझते हुए कि पाकिस्तान को ऐसा कड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। कहानी इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से शुरू होती है। ऐसे एक्शन जिन्होंने बॉर्डर के पार शॉक वेव्स भेजे। फिर हम क्वांटिफिएबल फाइनेंशियल डैमेज पर बात करेंगे। नुकसान की बात एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में करना एक बात है, लेकिन हार्ड नंबर्स को देखना, वो लाखों डॉलर जो पाकिस्तान हर महीने खो रहा है, बिल्कुल अलग बात। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये पाकिस्तान सरकार ने अपनी नेशनल असेंबली में दिए हैं। डेटा एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सेल्फ हार्म की कहानी बताता है, जो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फैसले का सीधा नतीजा है। इसके अलावा हम इस एयर स्पेस क्लोजर का एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ने वाले बड़े इम्पैक्ट को देखेंगे। मॉडर्न एयर ट्रैवल की स्केल के बारे में सोचिए। रोजाना सैकड़ों फ्लाइट्स आसमान में उड़ती हैं, कॉन्टिनेंट्स और कल्चर्स को जोड़ती हैं। एक क्रिटिकल कॉरिडोर को बंद करके पाकिस्तान ने न केवल इस कॉम्प्लेक्स वेब को डिस्टर्ब किया है, बल्कि एक ट्रांजिट हब के रूप में अपनी इंपॉर्टेंटियत भी काफ़ी कम कर दी है। हम देखेंगे कि कितनी डेली फ्लाइट्स पर असर पड़ा है और इसका एयरलाइंस और पैसेंजर्स दोनों के लिए क्या मतलब है। लंबे रूट्स, बढ़ा हुआ फ्यूल कंजम्पशन और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स इस डेवलप होती कहानी का हिस्सा हैं। ये अपनी नाक काटकर अपना ही नुकसान करने का एक क्लासिक केस है, एक फैसला जो साउंड इकोनॉमिक लॉजिक से ज्यादा इमोशन से प्रेरित है। आखिर में हम पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट द्वारा दी गई ऑफिशियल जस्टिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे। उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी पार्लियामेंट में क्या कहा। उन्होंने सॉवरेनिटी और नेशनल डिफेंस की बात की, इन आइडियल्स को इकोनॉमिक कंसिडरेशन से ऊपर रखा। जबकि पैट्रियटिज्म एक नोबल सेंटीमेंट है, यह पूछना जरूरी है कि इसे किस कीमत पर हासिल किया जा रहा है। हम बैन की करंट स्टेटस को देखेंगे, जिसे पहले ही कई बार बढ़ाया जा चुका है, और सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। इंडिया ने एक मजबूत और रेसिप्रोकल कदम में पाकिस्तानी कैरियर के लिए भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सिचुएशन एक तनावपूर्ण गतिरोध बनी हुई है, एक जियोपॉलिटिकल चेस मैच जो हजारों फीट हवा में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का खजाना अपने कदम की तत्काल और भारी कीमत चुका रहा है। यह समझने के लिए कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद करने का इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, हमें उन घटनाओं की ओर लौटना होगा जिनसे यह संकट पैदा हुआ। इस पूरे एपिसोड का उत्प्रेरक इंडिया द्वारा उठाया गया एक रणनीतिक और बोल्ड कदम था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में लंबे समय से चले आ रहे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना शामिल था। यह एक जल वितरण समझौता है, जिसने 1960 से इंडिया से पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों को कंट्रोल किया है। दशकों से इस ट्रीटी को सहयोग के एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में देखा जाता था। लेकिन इसे सस्पेंड करने का इंडिया का फैसला पाकिस्तान पर अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक प्रेशर में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी थी। ये कोई हल्का फैसला नहीं था, ये एक
शक्तिशाली संकेत था कि इंडिया अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए उपलब्ध सभी लीवर्स का इस्तेमाल करेगा। इस ट्रीटी का सस्पेंशन इस्लामाबाद में एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा गया। पानी किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है और पाकिस्तान जैसी कृषि आरियाओं से उसकी पानी की सप्लाई इंडिया द्वारा कंट्रोल किए जाने की संभावना बहुत चिंताजनक थी। ये कार्रवाई मई 2025 में दोनों देशों के बीच मिसाइल एक्सचेंजों की रिपोर्ट सहित बढ़ी हुई मिलिट्री टेंशन की अवधि के साथ तीव्र शत्रुता का माहौल पैदा हुआ। पाकिस्तान का लीडरशिप एक कोने में फंस गया। उसे इस तरह से जवाब देना था जो विजिबल और इम्पैक्टफुल दोनों हो। उन्हें अपनी आबादी और दुनिया को यह दिखाने के लिए एक जवाबी दम की जरूरत थी कि वे इंडिया की स्ट्रैटेजिक असर्टिवनेस से डरेंगे नहीं। इसी चार्ज माहौल में अपने एयर स्पेस को हथियार बनाने का फैसला किया गया। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इंडियन कंपनियों के स्वामित्व वाले ऑन-रेटेड या चार्टर्ड सभी एयरक्राफ्ट के लिए अपने आसमान को बंद करने की घोषणा की। ये एक सीधा जवाबी कार्रवाई थी। इंडियन एयरलाइंस को यूरोप, मिडिल ईस्ट और उससे आगे के सबसे सीधे और इकोनॉमिक रूट से मना करके पाकिस्तान का मकसद इंडिया पर एक रेसिप्रोकल कीमत लगाना था। लॉजिक सिंपल था, अगर इंडिया पाकिस्तान के पानी को कंट्रोल कर सकता है तो पाकिस्तान इंडिया के वेस्टर्न स्काइज तक पहुंच को कंट्रोल कर सकता है। ये कदम एक क्लासिक टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स था, एक जियोपॉलिटिकल मैन्यूवर जो डिटर्मिनेशन दिखाने और कथित आक्रामकता के बदले में दर्द पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसलिए इस फैसले को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है। ये इंडिया पाकिस्तान संबंधों के लंबे और मुश्किल इतिहास का एक चैप्टर है। ये रिसोर्सेज, टेरिटरी और नेशनल प्राइड पर डिस्प्यूटों से गहराई से जुड़ा हुआ है। एयर स्पेस का बंद होना एविएशन सेफ्टी के बारे में कम और पॉलिटिकल सिग्नलिंग के बारे में ज़्यादा था। ये पाकिस्तान का अपना रास्ता बनाने का तरीका था, एक नाटकीय इशारा जिसका मकसद इंडिया को पाकिस्तान की कथित ताकत की स्थिति से बातचीत की मेज़ पर लाना था। हालांकि जैसा कि बाद की घटनाओं और इकोनॉमिक डेटा ने दिखाया है, इस बड़े इशारे का प्राथमिक नुकसान पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक वेल बीइंग रही है। एक ऐसा फैक्ट जिसका सामना अब उसके नेताओं को करना पड़ रहा है। सॉरीज, पाकिस्तान के लिए इस फैसले के फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस किसी आपदा से कम नहीं रहे हैं। नंबर्स जिन्हें पाकिस्तान के अपने डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली डिस्क्लोज किया है, एक बहुत ही साफ और गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के छोटे से पीरियड में सिर्फ 2 महीने से ज्यादा पाकिस्तान को 14.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सीधा रेवेन्यू लॉस हुआ। जब इसे कन्वर्ट किया जाता है तो ये 126 करोड़ इंडियन रुपए या लगभग 4.1 बिलियन पाकिस्तानी रुपए सम के बराबर होता है। यह स्पेक्युलेटिव एनालिसिस नहीं है, यह एक कंफर्म्ड फाइनेंशियल हेमरेज है जिसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के हॉल में स्वीकार किया गया है। यह खोया हुआ पैसा उन फाइस को रिप्रेजेंट करता है जो इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिनमें इंडियन कैरियर भी शामिल हैं, किसी देश के टेरिटरी पर उड़ान भरने के अधिकार के लिए भुगतान करती है, जिसे ओवरफ्लाइट चार्जेस के रूप में जाना जाता है। यह फाइनेंशियल डैमेज तब और भी ज्यादा साफ हो जाता है जब हम बैन से पहले पाकिस्तान के इवेशन रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान की इवेशन अथॉरिटी अच्छी इनकम के पीरियड का आनंद ले रही थी। ओवरफ्लाइट फीस से हर दिन औसतन $7,60,000 कमा रही थी। ये 2019 में हर दिन कमा रहे $5,08,000 से एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी थी जो उसके टेरिटरी के ऊपर एयर ट्रैफिक में मजबूत ग्रोथ का संकेत देती है। इंडिया जैसे एक बड़े यूजर के लिए अपना एयर स्पेस बंद करके पाकिस्तान ने अनिवार्य रूप से एक सिग्निफिकेंट एंड ग्रोइंग रेवेन्यू टैप को बंद कर दिया।
डेली इनकम स्ट्रीम जो उसके सिविल एविएशन अथॉरिटी को सपोर्ट करने और नेशनल एक्सचेकर में योगदान करने में मदद कर रही थी, अचानक सूख गई, जिससे उसके बजट में एक बड़ा छेद हो गया। इम्पैक्ट इमीडिएटली फेल्ट एवरीवेयर। क्लोजर ने दिल्ली बेसिस पर 100 से 150 इंडियन फ्लाइट्स को प्रभावित किया। ये प्रमुख इंडियन एयरलाइंस द्वारा संचालित फ्लाइट्स हैं जो लाखों पैसेंजर्स को यूरोप, गल्फ और नॉर्थ अमेरिका के डेस्टिनेशन से जोड़ती हैं। इनमें से हर एक फ्लाइट ने पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस का उपयोग करने के लिए एक अच्छा खासा शुल्क चुकाया होगा। इन सैकड़ों डेली फ्लाइट्स से होने वाला कुल नुकसान ही मल्टी मिलियन डॉलर के घाटे का कारण बना है। ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से होकर गुजरने वाले कुल एयर ट्रैफिक में लगभग 20% की कमी को रिप्रेजेंट करता है, जो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट के बीच एक प्रमुख एरियल कॉरिडोर के रूप में उसकी तार्सी स्थिति के लिए है। ये महत्वपूर्ण अनुपात का एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसी महंगी गलती की है। पुलवामा हमले और इंडिया के बाद के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 2019 में भी ऐसा ही एयर स्पेस क्लोजर हुआ था। उस 5 महीने के गतिरोध के दौरान पाकिस्तान को अनुमानित 7.6 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का रेवेन्यू नुकसान हुआ था। ऐसा लगता है कि उस अनुभव से सीख नहीं ली गई थी। जानबूझकर ऐसी स्थिति में जाना जिसका वित्तीय नुकसान करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। ये बताता है कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग ने विवेकपूर्ण इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर पूरी तरह से प्राथमिकता ले ली है। इस फैसले ने प्रभावी रूप से पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने टकराव की पॉलिसी के लिए बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया है। जब उनकी अपनी संसद में इन नुकसानदेह आर्थिक आंकड़ों का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तानी सरकार की प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल लॉसों पर कोई विवाद नहीं किया। इसके बजाय उसने ऊंचे, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स का हवाला देकर फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। नेशनल असेंबली में पेश की गई ऑफिशियल लाइन ये थी कि एयर स्पेस का बंद होना सॉवरेनिटी और नेशनल डिफेंस का मामला है। सरकार के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि ये कंसिडरेशन किसी भी आर्थिक कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा अहम है। उनके विचार में जियोपॉलिटिकल टेंशन इतने ज्यादा होने पर इंडियन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने देना उनकी राष्ट्रीय गरिमा और सुरक्षा से समझौता करना होगा। ये एक शक्तिशाली और भावुक तर्क है जिसे घरेलू समर्थन जुटाने और आर्थिक दर्द को राष्ट्र के सम्मान के लिए एक जरूरी बलिदान के रूप में पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मैकेनिज्म एक स्टैंडर्ड एविएशन प्रोसीजर है जिसे नोटिस टू एयरमैन या नोटैम के नाम से जाना जाता है। नोटैम एविएशन अथॉरिटीज द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल अलर्ट होता है जो पायलट्स को फ्लाइट रूट के साथ संभावित खतरों या परिवर्तनों के बारे में सूचित करता है। इस मामले में पाकिस्तान नोटेम्स जारी करासिनोमरस है और बार बार बढ़ा रहा है, जो विशेष रूप से इंडियन कैरियर्स को रिस्ट्रिक्शनेट करते हैं। इन नोटिस को जारी करने का फैसला सीधे इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट से आता है, जिससे यह स्टेट पॉलिसी का एक स्पष्ट कार्य बन जाता है। जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री नेशनल डिफेंस की प्राथमिकता पर जोर देती है। यह रुख इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि राष्ट्र का आर्थिक स्वास्थ्य भी उसकी ओवरऑल सुरक्षा और ताकत का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अरबों रुपये का नुकसान झेलने वाला देश लंबे समय में एक कम सुरक्षित देश होता है। मौजूदा स्थिति एक तनावपूर्ण और महंगी गतिरोध की है। पाकिस्तान का एयर स्पेस अन्य सभी इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए खुला रहता है, लेकिन इंडिया के लिए पूरी तरह से बंद है। एक सीधे और मजबूत जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस द्वारा संचालित सभी फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस रेसिप्रोकल बैन का मतलब है कि दोनों पड़ोसियों के बीच का आसमान शांत है, जो उनके जमे हुए डिप्लोमैटिक रिलेशंस का एक स्पष्ट
प्रतीक है। इंडियन फ्लाइट्स पर पाकिस्तानी प्रतिबंध को पहले ही 2 बार बढ़ाया जा चुका है और यह वर्तमान में कम से कम अगस्त 2025 के अंत तक एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन इफेक्ट। इस रुख में निकट भविष्य में बदलाव के बहुत कम संकेत हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान निकट भविष्य में लगातार वित्तीय नुकसान झेलने के लिए तैयार है। आगे देखते हुए समाधान का रास्ता मुश्किलों से भरा लगता है। एयरोस्पेस का मुद्दा अब बड़े पॉलिटिकल डिस्प्यूटों से अछूट रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और सस्पेंड की गई इंडस वाटर्स ट्रीटी भी शामिल है। आसमान को फिर से खोलने के लिए तनाव में एक महत्वपूर्ण कमी और डिप्लोमेटिक बातचीत में वापसी की जरूरत होगी। तब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्ध लगता है, एक ऐसी पॉलिसी जहां नेशनल प्राइड को आर्थिक लाभ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि सॉवरेनिटी वास्तव में अनमोल है। यह एपिसोड दुनिया के लिए एक शक्तिशाली एनालिसिस के रूप में कार्य करता है। इंडिया जैसी बढ़ती आर्थिक शक्ति के साथ टकराव का रास्ता अपनाना एक जुआ है जो असाधारण रूप से भारी कीमत के साथ आता है और आता भी है। पाकिस्तान के लिए इंडिया से पंगा लेने की कीमत अरबों रुपए के नुकसान में गिनी जा रही है।